चाहिए कि अब यही सही समय है ऐसा सब कुछ करने का। जिसके बाद फिर ये सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है मू रियल्म को, जिसके पैलेस के अंदर हम देखते हैं मू फैंग को, और वो यहाँ पर अपने द्वारा बनाए गए प्लान की प्लानिंग को देख रहे थे। लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है जो कि असल में होती है टैंकिया, और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए आ रही होती है कि मू चैन तुम कहाँ पर हो। लेकिन उसके साथ में जो मिस्टर टैंग आए हुए थे उससे कहने लगते हैं, बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, कम से कम ये तो देखो कि तुम दूसरे रियल में आई हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और तुम लड़की के जैसे तो बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही हो। जिसके बाद फिर ये दोनों ही चलते हुए आ जाते हैं मू फैंग के सामने, जिनको देखकर मू फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, और ये कहने लगते हैं कि मिस्टर टैंग आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। वो टैंग कैन से भी कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर आई मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ पर गलत समय पर आई हो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मूचेन तो यहाँ पर अभी नहीं है। टैंग कैन कहती है कि अंकल फैंग मुझे बताइए कि आखिर मूचेन कहाँ पर है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो मू फैंग उसको बताते हैं कि नहीं वो किसी प्रॉब्लम में नहीं है, बल्कि वो तो गया हुआ है माउंट मैंगन सेक्ट में, क्योंकि उसको वहाँ पर कुछ चीजों से निपटना था। तो टैंग कैन तुरंत ही बोल पड़ती है कि अंकल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मूचेन को वहाँ पर जाना पड़ा। तभी मिस्टर टैंग भी ये कहते हैं कि मू फैंग मैंने भी इसके बारे में सुना है कि माउंट मैंगन सेक्ट वालों ने तुम्हारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर से की है। सब कुछ ठीक है या फिर मैंने जो सुना वो सही है। तो मूफेंग बताते हैं कि हाँ सिचुएशन तो अभी अंडर कंट्रोल है, इससे आप लोग इसके बारे में चिंता मत करो, आप लोग यहाँ पर बैठो और आराम करो। तो मिस्टर टैंग ये कहने लगते हैं कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर किसी बात को लेकर आया था। मुझे पहले तो तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें लिव रियल्म की तरफ से कोई नोटिस मिला है, क्योंकि वो 9 रियल्म्स के बीच में किसी मीटिंग को कन्विंस करना चाहता है। लेकिन मूफेंग को ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आखिर लिव किंगटियन 9 रियल्म्स के बीच में किसी मीटिंग को कन्विंस क्यों करना चाहेगा। तो मिस्टर टैंग उनसे ये कहने लगते हैं कि इसके बारे में तो देखो मुझे भी पता नहीं है, या फिर उसके ऐसा करने का रीजन क्या है, लेकिन चाहे जो भी हो मुझे इस मीटिंग के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। ये लिव किंगटियन जरूर से कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ तो करेगा ही, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास में आया हूँ तुम्हारी राय जानने के लिए। तो मूफेंग ये कहते हैं कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा इस बात पर यकीन होने लगा है कि शायद महंगे सेक्ट के पीछे जो है वो असल में होनी चाहिए लिव रियल्म। उसने सबसे पहले ये किया होगा कि वह हमारी मू रियल्म में कोई गड़बड़ कर दे ताकि वो मेरी रियल्म की ताकत को आधा कर सके, और ऐसा वाकई में उसने कर भी लिया है। और अब जाकर उसका अगला मिशन है 9 रियल्म्स के बीच में एक मीटिंग को कन्विंस करना कि अब वो इसकी मदद से मू रियल्म के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों को ही डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वो एक साथ ही मू रियल्म के पावरफुल लोगों को हरा नहीं सकता, इसीलिए वो एक एक करके हम लोगों को खत्म करना चाहता है। तो मिस्टर टैंग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उस मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। तो मूफेंग ये कहने लगते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि काफी समय पहले 9 रियल्म्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया गया था कि चाहे 9 रियासतों में से कोई भी इस मीटिंग को कन्विंस क्यों ना करे, सभी रियासतों के राजाओं का ये फर्ज होता है कि उन्हें वहां पर जाना पड़ेगा। अगर मैं गलती से भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो इसका परिणाम मेरे साथ साथ मेरी मू रियल्म को भी भुगतना पड़ेगा। और लिव रियल्म वाले इस चीज का तो फायदा उठाना चाहते हैं कि वो मू रियासत और बाकी की रियासतों के बीच में दरार पैदा कर दे, लेकिन आप इसके बारे में चिंता मत करो। भले ही मू रियल्म के ये इरादे हों कि वो हमें एक ही झटके में खत्म कर दे, लेकिन मैं उनके ये नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो टैंग कैन भी कहने लगती है कि हाँ अंकल आपने सही कहा, लेकिन चाहे जो भी हो आपको हर एक सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो मूफेंग कहते हैं कि ठीक है अब मैं यहाँ से किसी को भेज देता हूँ ताकि वो जो तक ये खबर पहुंचा दे कि वो अपने मैंगन सेक्टर में होने वाले मसले को जल्द से जल्द सुलझा कर मुझे मू रियल में मिले जहाँ पर ये मीटिंग होने वाली है। इसके बाद फिर ये सीन यहाँ से कट होता है और हमें मैंगन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मू चैन अपनी सेना के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा था। माउंट मैंगन के दरवाजे पर काफी सारे सिपाही ऑलरेडी जमा होते हैं, जिनको अपने रास्ते से हटाने के लिए मू चैन अपने सभी के सभी साथियों के साथ में मिलकर यांगुई के सिपाहियों के ऊपर तीर बरसा देते हैं, जिससे कि एक ही बार में उन सभी के सभी सिपाहियों की मौत हो चुकी थी। उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि आखिर उनके साथ में ऐसा हुआ कैसे, और बाकी के जो सिपाही बचे हुए थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें मू चैन का पूरा पूरा साथ दे रहे होते हैं जियोलॉन्ग फोर्ट्रेस वाले। वो मू चैन उसके साथियों को तुरंत ही इशारा कर देते हैं कि रास्ता साफ है आप लोग आ सकते हो। इसके बाद फिर मू चैन थंडर और बाकी के लोग यहाँ से तुरंत ही आगे की तरफ भी बढ़ने लगे थे, लेकिन यांगुई ने यहाँ पर काफी सारे सिपाहियों को फैला कर रखा हुआ था, जिनको धीरे धीरे करके थंडर और मू चैन सामने आते ही मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद अब उन लोगों के सामने आ जाता है माउंट मैंगन का दूसरा दरवाजा, और इसको पार कर पाना उतना आसान नहीं था जितना कि पहले वाले दरवाजे को करना था। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि यहाँ पर एक भी सिपाही तैनात नहीं होता। इसके बाद में मू
लेशियन तुरंत ही थंडर से पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई भी सिपाही क्यों नहीं है। और तभी वहाँ पर हंसते हुए आ जाते हैं मिस्टर लेशियन और अंकल जो कि मूचेन को ये बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर आकर यहाँ के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे कि हम सभी लोगों के लिए यहाँ का रास्ता भी साफ हो चुका है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर के जो लोग होंगे वो लोग तो जरूर से सो ही रहे होंगे। तो वो थंडर भी यहाँ पर खुश होते हुए अपने डैड को ये बताने लगते हैं कि बहुत अच्छे, और फर्स्ट गेट के जो सिपाही थे उनको भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो लेशियन कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, बस अब हम लोगों को इसी तरीके से बाकी के भी लोगों को खत्म करना है और यांगुई को ऐसा सरप्राइज देना है जिसको वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ना भूल पाए। इसीलिए अंकल जो सबसे पहले सिपाहियों से कहते हैं कि तुम लोग सबसे पहले जाओ दरवाजे के पास में, जिसको खोलने का इंतजाम करो, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे ही आएंगे। जैसे कि फिर चार सिपाही तुरंत ही अपनी स्पीड के साथ में दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगते हैं और अंकल जो बाकी के लोगों से भी कहते हैं कि चलो हम लोगों को भी चलना है। चार सिपाही तुरंत ही दरवाजे के सामने आकर थोड़े से रुक जाते हैं और अपने एक काफी ऊंची जंप को लगाकर ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त उन लोगों के ऊपर तीरों की बरसात कर दी जाती है, जैसे कि सामने वाले ये चारों के चारों सिपाही जान से मारे जाते हैं। जिससे कि फिर अंकल जो अपने सभी साथियों को रोक देते हैं कि रुक जाओ, हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। कि तभी यहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री मारता है यांगुई और वो ये कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को वाकई में लगा था कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी के साथ में मार पाओगे। जिसको देखकर मूचेन कहने लगता है कि यानी कि वो इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही जानता था। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मूचेन ने उसकी समझदारी को थोड़ा सा कम समझ लिया था। तभी यांगुई अंकल जो से ये कहने लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर काफी सारे लोगों को लेकर आए हो, ये सोच कर आए होगे कि तुम्हारी मूर रियल में हमारे माउंट मैंगन सेक्ट को हराने की ताकत रखती है। तो अंकल जो तुरंत ही उसे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि सुनो यांगुई, पहली बात तो ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ में पंगा लेने की, यहाँ तक कि तुमने हमारे एक जनरल चैंग जियांग को भी जान से मार दिया, और वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि हम यहाँ पर जान का बदला जान से ही लेने के लिए आए हैं। यांगुई कहता है कि क्या केवल इतने से लोग मेरी जान ले पाएंगे। फिर तभी यहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर लेशियन और ये कहने लगते हैं कि अगर हमारा जियोलॉन्ग फोर्ट भी उनके साथ में मिल जाए तब तुम इसके बारे में क्या कहोगे। जिससे कि फिर यांगुई गुस्से के साथ में ये कहने लगता है कि लेशियन, आखिर तुम्हारी औकात इतनी कब से बढ़ गई कि तुम मेरा मुकाबला करने के लिए आए हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाया ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुश्मन मूर रियल्म के साथ में मिलकर मुझसे लड़ने के लिए आ गए। तुम वाकई में रियासतों के बीच में युद्ध कराना चाहते हो। तो मिस्टर लेशियन उससे ये कहने लगते हैं कि बकवास बंद करो, क्योंकि मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अगर मैं आज तुम्हारा मुकाबला ना करूँ तो कल के दिन तुम बेशक मुझ पर अटैक करने के लिए ही आओगे। इस बात को सुनकर यांगुई हंसने लगता है और ये कहता है कि शायद तुम उतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी ये सेना के लोग मेरे लिए काफी नहीं होंगे। और तभी वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरी के दोस्तों, जरा सामने और अपनी असली ताकत को दिखाओ। जैसे कि फिर तभी यहाँ पर उछलते हुए आ जाता है लिu मिंग और लिu जोंग अपने कुछ लोगों के साथ में, जिनके यहाँ पर केवल आने मात्र से ही हवा का बवंडर फैल चुका था। लिu जोंग यहाँ पर अंकल जो के सामने खड़ा हो जाता है। तो अंकल जो से कहते हैं कि यानी कि असल में ये तुम ही हो लिu रियल वालों, जिन्होंने माउंट मैंगन सेक्ट वालों के साथ में मिलकर हमारे ऊपर हमला करवाया है। लिu जोंग कहता है कि तो क्या हुआ, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने दुश्मनों को हमेशा परेशान करके रखूं। लिu मिंग भी कहता है कि आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे मू फैंग के चहेते आदमी, और फिर हम देखते हैं कि तुम्हारी ये मूर रियल कब तक टिक पाएगी। तो फिर अंकल जो फाइट के लिए प्रिपेयर होते हुए मिस्टर लेशियन से कहते हैं कि इस लिu जोंग को संभालने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, और ये जो यांगुई है उसको संभालने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने स्पेशल राइनो की पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, जैसे कि फिर मिस्टर लेशियन भी यहाँ पर अपने पावर्स को एक्टिवेट कर चुके थे। जैसे कि फिर लिu जोंग हंसते हुए ये कहने लगता है कि जोई, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। जिसके लिए फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने स्कॉर्पियन को भी एक्टिवेट कर लिया था। यांगुई भी तुरंत ही यहाँ पर अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है फाइट करने के लिए। इसकी सेना भी उसके साथ में एकदम ही तैयार थी। लिu मिंग भी यहाँ पर अपने फाइटिंग एबिलिटीज को तुरंत ही एक्टिवेट कर लेता है। तो वह मू चैन की टीम भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। सबसे पहले थंडर और मू चैन दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अंकल जो मू चैन से कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा। इसके लिए मू चैन तुरंत ही अपने डैगर को लेकर आ जाता है। इसके बाद फिर अंकल जो तुरंत ही फाइट करने के लिए चले जाते हैं लिu जोंग के साथ में। साथ ही साथ उनके मार्शल सोल भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। मिस्टर लेशियन यहाँ पर निशाना
निशाना बनाते हैं यांगुई को। तो यांगुई इनसे कहता है कि तुम्हें शायद मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है और मैं तुम्हारी ये इच्छा बहुत ही जल्द पूरी कर दूंगा। और लिu मिंग भी तुरंत ही अपने सिपाहियों को लेकर फाइट करने के लिए जाने लगा था। तो मू चैन, थंडर और उनकी सेना फिर इससे कहाँ पीछे रहने वाली थी। अंकल जो और लिu जोंग दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, बल्कि लिu जोंग यहाँ पर अपने कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर रहा था जिनका सामना अंकल जो बखूबी तरीके से कर लेते हैं। साथ ही साथ हम वहीं पर मिस्टर ले शेन और यांगुई के बीच की भी फाइट को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। अंकल जो का राइनो और लिu जोंग का स्कॉर्पियन अपनी अपनी स्पेशल एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ बाकी के सिपाहियों के बीच में भी मार काट मची हुई थी। कभी कोई लिu फैमिली वाला मारा जाता तो कभी कोई मूरियल वाला। तभी उसी के बीच में एंट्री मारती है थंडर और वो अपने ब्लेड की मदद से मैंगन सेक्ट वालों को मारना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वहीं पर मू चैन भी अपने डैगर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। मू चैन देखता है कि तभी अचानक से ही इसके ऊपर कुछ लोग हमला करने के लिए आ गए हैं। तो खत्म करने के लिए मू चैन अपनी फास्ट स्पीड का यूज करता है, जिससे कि कोई भी मू चैन के आगे टिक भी नहीं पाता। लेकिन तभी मू चैन की नजर पड़ती है लिu मिंग के ऊपर, जो कि एक ही बार में मूरियल के काफी सारे सिपाहियों को मार चुका था। वो सोचता है कि अंकल जो तो लिu जोंग के साथ में बिजी है और मिस्टर ले शेन यांगुई के साथ में बिजी है, लेकिन लिu जोंग का पावर लेवल वाकई में काफी ज्यादा था। इसीलिए मू चैन सोचता है कि उसे अपना निशाना बनाना चाहिए लिu मिंग को, क्योंकि अगर लिu मिंग अपने किसी भी साथी का साथ देता है तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मू चैन सोचता है कि उसकी टीम में डिवाइन सोल लेवल वाले तो केवल 2 ही हैं, इससे कि उसकी टीम यहाँ पर हार भी सकती है। वो तुरंत ही अपने शैडो स्टेप टेक्निक को यूज करते हुए जाने लगता है लिu मिंग की तरफ और उसे कहने लगता है कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। के बीच की जो अमेजिंग फाइट है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी। और जो लोग भी न्यू सीरीज का इंतजार कर रहे